अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरी किस्त पेश खिदमत है। कभी इस तरह मेरे हमसफ़र सभी चाहते मेरे नाम करें। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम करें। मेरे दिल के सह में आ ज़रा मेरी धड़कनों में क़याम करें। ये जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं तेरे रास्ते की ये तूल हैं। कभी उनसे सुन मेरी दास्तां, कभी उनके साथ कलाम करें। आज का दिन उसके लिए बहुत अजीब रहा था। BSc की क्लासेस का आगाज़ हो चुका था। पूरे कॉलेज में टॉप पोजीशन पर रहने की वजह से उसे तमाम असातिज़ा की तरफ से ख़ास तवज्जो दी जाती, लेकिन उसको दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। अजीब बेजारी से बेजारी थी। आज हान उसे कॉलेज से पिक करने भी नहीं आया था, जिस पर वो उसे खफा थी। रक्शे में क्लास की दूसरी लड़कियों के साथ वो घर आ गई थी। रक्शे से उतरते वक्त सूरज की तेज़ किरणें उस पर पड़ती उसे शदीद कुफत में मुब्तला कर गई। आज मौसम के तेवर भी उसके मिजाज की तरह अजीब अंदाज लिए हुए थे। सूरज कभी किसी बदतमीज़ आशिक की तरह पूरी आबोताब से चमकता, अपने प्यार की आग उगलती किरणें निछावर करने लगता, और कभी किसी नयावल की नई नवेली हीरोइन की तरह शर्मा कर गायब हो जाता। उसने दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। उसे घर के मकीनों की लापरवाही पर नए सिरे से गुस्सा आया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते वो बैग को ज़मीन पर घसीटती हुई अंदर गई। मुकम्मल खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। वो बगैर इधर उधर ध्यान दिए अपने कमरे में चले गई। बैग को बेड पर डालती वो धब से बेड पर गिर गई। लेटे लेटे उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिसके शीशे पर कागज़ की एक चिट लगी हुई थी। वो ना चाहते हुए भी उठ बैठी। चिट को हाथ में थाम कर उसने देखा तो वो एक नोट था। वो गौर से पढ़ने लगी। तुम्हारी अलमारी में ऑफ वाइट सूट रखा है, शाम को पहनकर तैयार हो जाना। मेरे जाने वालों के यहाँ आज तुम दोनों की दावत है। नोट पढ़कर वो वापस जाकर बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। मन दर्द धुंधला हुआ और वो गहरी नींद की वादी में सफ़र करती हकीकी दुनिया से बेखबर हो गई। जाने कितने बजे तक वो सोच रही। उसकी आंख किसी के मुसलसल हिलाने पर खुली। मुंदी आंखें खोलती उसकी आंखों के सामने एम्मा का सरापा ज़हर हुआ। उठ जाओ ऐन, दिन ढल गया है और अब तक तुम सो रही हो। उठो शाबाश। वो कसलमंदी से उठ बैठी। फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, दवा पर जानना है। नोट पढ़ लिया था ना? वो उसके पास से उठ खड़ी हो। जी पढ़ लिया था। वो उठती हुई बोली, चलो ठीक है। वो मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद वो अलमारी खोलकर उसके सामने खड़ी ऑफ वाइट सूट तलाश करने लगी। अचानक उसकी निगाह एक इंतहाई दीदा जेब सूट पर ठहर गई। उसके अबरू सताइश में उठे। सूट निकालकर उसने बाथरूम का रुख किया। तदम होकर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। ऑफ वाइट शेफून की फूली हुई घुटनों तक आती फिराक के साथ ऑफ वाइट कैपरी उस पर बहुत जची थी। उसने फिराक पर बने गुलाबी दीदा से फूलों के हम रंग मसनूही गुलाबी फूलों का नेकलेस ड्रेसिंग टेबल से उठाकर पहना, जो एम्मा जाते हुए रह गई थी। नेकलेस के छोटे टॉपिक्स कानों में पहनकर वो ज़रा पीछे हटती आईने में अपने आप को देखने लगी। हम नाइस। अपने आप को सराह कर उसने बेबी पिंक लिप ग्लोव्स उठाकर होंठों पर लगाया। गुलाबी गालों को ब्लश आन से मजीद गुलाबी करती वो घुंघराले बालों को संवार कर कमर पर डालती कमरे से बाहर निकल आई। अंधेरे लॉन्ज में कदम रखते वो शदीद हैरत से दो चार हुई। अभी वो कुछ समझ न पाई थी कि लाइट अचानक ऑन हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लॉन्ज की सेटिंग ही बदली जा चुकी थी। फर्श पर जाबजार रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे हुए थे। दीवारों को गुलाबी और सफ़ेद गुब्बारों और दीदा जेब फूलों से सजाया गया था, जिसको बीचों बीच वो सब खड़े उसे उसकी सालगिरह पर मुबारकबाद दे रहे थे। उसने एक नज़र सब पर दौड़ाई। एम्मा जान, अना, शाबिर, शामिर, रहमना, वकार, आदिल शाह सब वहाँ मौजूद थे। सरप्राइज। अना की चहकती आवाज़ पर वो हंसती। आगे बढ़कर वो एक एक करके सबसे मिली। अरे रहम, तू पहले से भी पैरा हो गया। उसकी नरम फूले से गाल खींचकर गोया हुई वी ने जहान की तरफ हल्का सा झुकते सरगोशी की। क्यों तरसा रहा है बेचारे को, एक हाथ में भी दे दो उसको। उसकी बेबाकी से कहने पर जान ने सुलग कर उसे देखा। हाँ, बच्चे तो जैसे गूगल से डाउनलोड होते हैं ना, और ऐसे बच्चे के होते और बच्चे संभाल ही ना लो। वो एन के नज़रअंदाज किए जाने पर तपा हुआ था, जो सबसे मुस्कुराकर मिलती उसे सिरे से नज़रअंदाज कर गई। उसके जले कटे अंदाज पर वीर ने बहुत मुश्किल से अपना कहका रोका। कंखियों से हान को कुड़कता देकर वो अना के बराबर खड़े अदील शाह के सामने झुककर प्यार ले रही थी। सबसे मिलने के बाद वो टेबल पर के केक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में सताया उभरी। रेड वेलवेट केक पर एक लड़का लड़की की तस्वीर नक्श की गई थी।
जिसमें लड़का घुटनों के बाल बैठा लड़की के सामने गुलाब का फूल बढ़ा रहा था। अच्छा है ना, आन ने ऑर्डर किया था। अदा ने उसके कान में सार घोषी की। एन के तेवर पाल में बदले। हम, अच्छा है, बधाई, मुस्कुरा कर। उसने दांत पर दांत जमाकर हान की तरफ देखा। केक काटते वक्त उसने छुरी से लड़के के बढ़े हुए हाथ को काट दिया। ओहो, लगता है आज साहब बादर की खैर नहीं। वीर मसरूई संजीदगी होते हुए बोला। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। जहान ने थोड़ी खुजाकर कहा तो दोनों का कहका गुंजा। बड़े मजे आ रहे हैं ना कमरे में, चले फिर बताती हूँ। ऐन ने सुलगकर इन दोनों को देखा जिनकी आंखों में हंसते हंसते पानी आ गया था। लगता है बहुत दोस्ती हो गई है दोनों में। उसके हाथ से केक का टुकड़ा खाने के बाद अना ने राय दी। हाँ, अच्छी बात है, पक्की दोस्ती कर लें। आप तो अक्सर उनके घर बदर होने के बाद अपने दोस्त के यहाँ रहना पड़ेगा। ऐन की जली कटी आवाज़ पर अना ने मुस्कुराहट दबाई। पागल, ऐसे नहीं कहते। जब सब केक खा चुके तो बारी बारी ऐन को तो है पेश करने लगे। आखिर में मीर रहम का हाथ थामे उसके सामने आया। बाकी सब बातों में मशगूल थे, इसलिए कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखकर आंखें घुमा गए। आराम से ज़रा, तुम्हारा डेला ही ना बाहर आ जाए जिस हिसाब से घुमा रहे हो। ऐन ने उस पर तंज किया। तुम मेरी फिक्र ना करो, छपकली कहेंगी। वैसे मैंने पहले सोचा कि छपकली के लिए बेहतरीन तोहफा छपकली ही है। देखिए फिर क्या है कि छपकली देकर अपने जन्मदिन पर कहीं तुम ऊपर की टिकट ना करवा लो। उसने उसे तपाने में कोई कसर ना छोड़ी। तुम्हें तो मैं। उसने सबसे नजर बचा के उसके सर के आगे कुछ बालों को 2 उंगलियों में पकड़कर जोर से खींचा और फौरन अनजान बनती नीचे पंजों के बल बैठकर रहम का बढ़ाया हुआ केक क्यूट सा गिफ्ट लेने लगी। ओह, थैंक यू सो मच। सुने, उसके गाल चुमकर बोले तो रहम शर्मा गया। तुम बदतमीज, मेरे बालों का बेड़ा घर कर दे। उठो, मेरा गिफ्ट वापस चलो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं। वो दांत पीसकर गोया हुआ। हिम्मत है तो लेकर दिखाओ चलगूजे। उसे नए नकब से नवाजती उसके बेर को साइड से गुजर कर, लेकिन जाते जाते उसकी कमर पर धमका जड़ना ना भूली। कपड़े तब्दील करने के बाद वो रहम को थपका सुला रही थी कि अदील शाह की गुस्सीली आवाज़ पर चौंका सीधी हुई। अल्लाह खैर करे। उसने जल्दी से पैरों में चप्पल अड़सी और दुपट्टा सर पर डालकर बाहर आई, जहाँ अदील शाह गुस्से में भरे बैठे वीर को सख्त सुना रहे थे। पासड़ा मीर तफक्कर से उन्हें देख रहा था। अना के आने पर वो नामहसूस अंदाज में खिसकर उसके करीब खड़ा हुआ। क्या हुआ है? वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। आपी, बात कोई ख़ास नहीं है। बाबा की तबीयत ख़राब है, इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हैं। हद है मीर, उनकी तबीयत ख़राब है, तुम अब मुझे बता रहे हो? वो मीर को खफी से देखकर बोली। वो बाबा ने मना किया था कि आप जाने से मना कर देती हैं और खुद भी नहीं जाती। वो उस छपली का बर्थडे सेलिब्रेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे। अना अफसोस से उसे देखती उन दोनों के करीब खड़ी हो गई। हद है, इतने अहमक हो तुम। वो फाइल्स उन तक आज ही पहुंचाने थे कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बाबा कल भिजवा दूँगा, कोई इशू नहीं है। वीर ने उनकी बात काटकर उन्हें ठंडा करना चाहा। नहीं, ज़रूरत ही क्या है, मैं जो हूँ इन स्यापों के लिए। ऐसी निकम्मी औलाद दे दी अल्लाह ने मुझे। बोलते बोलते वो हाँफने लगे थे। उनको खुद समझ नहीं आती कि उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वीर की आंखों में दुख भरा। बाबा आए मेरे साथ, सबको छोड़ो, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना। आए शाबाश। वो उन्हें छोटे बच्चे से बहलाकर बोली। उसे देखकर उनकी आंखों में नरम तासुर उभरा। वो उनको कमरे में छोड़ने गई। उनको मेडिसिन देकर उसने उन पर चादर अच्छे से डाली और लाइट बंद कर दी। दबे कदमों बाहर निकल आई। लॉन से गुजरकर वो मीर के कमरे में एक नज़र डालती अपने कमरे में, जहाँ वीर संजीदा तासुरात लिए सोफे पर नींद दराज था। अना उसकी सिमत बढ़ने लगी थी कि रहम नींद में रोने लगा। वो जल्दी से उसके पास बेड पर बैठकर उसे हल्का हल्का थपकने लगी। वीर, बाबा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो गुस्सा कर गए। आप दिल पर ना लें, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। वीर की आंखों में नमी चमकी। वो फीकी मुस्कान चेहरे पर सजा गया। सही तो कह रहे हैं वो। अना तो उसकी आंखों में नमी देखकर तड़प ही गई। इधर आए वीर, आए ना। वो रहम को थपकते हुए बेचारगी से उसे देखकर बोली। मेरी बात भी नहीं मानेंगे आप? उसके पुरशिकवा लहजे पर उठकर उसके पास जाकर बैठ गया। वो उसे ज़रा सा अपनी तरफ खींच थी। एक हाथ उसके गर्दन के गिर्द हैल करती उसे अपने साथ लगा गए। मेरा बच्चा। उसका सर चूम कर वो लाड से बोले। तो वीर उसके गिर्द बाजू हैल करता हारा से सर उठाकर उसे देखने लगा। मैं बच्चा हूँ आपका, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा।
वो उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, आ जाए मेरी गोद में, नैनी करवाऊँ आपको। वो शरारा से बोली, मैं छोटा हूँ, ये 6 फुट का मर्द छोटा लगता है आपको? हाँ ना, बस मेरा बच्चा हो, आप छोटा सा, मुझे ना बहुत प्यारा है आप पर। उसके दोनों काल खींचकर बोलती, उसे आज हैरत के झटके दिए जा रही थी। वो उसे देखता नफी में सारे ला गए। अगर मैं आपकी गोद में बैठा ना तो आपकी गोद टूट जानी है। उसकी कम अकली पर अफसोस करता वो उसके सीने पर सर रखता सुकून से आंखें मूंद गया। वो उसके गिर्द दोनों बाजू हैल करती मुस्कुरा दी। आखिर वो उसका मूड बदलने में कामयाब हो गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसका दिल कुछ खाने को मचलने लगा। सोचते सोचते उसके दिमाग में तरकीब आई। वीर सो गए हैं? नहीं जान, आपकी इतनी कुर्बत पर मैं कैसे सो सकता हूँ? उसके सीने में मुंह छुपाकर बोलता। वो उसके दिल की धड़कन तेज कर गया। अच्छा उठना, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो उसे पीछे हटाकर बोले तो वो उठ बैठा। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, क्यों ना एक दूसरे को। अना ने उसकी बात काट दी। मैं किचन में जा रही हूँ यही चीज़ बनाने। अल्लाह सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। रुके, मैं भी आता हूँ। वो भी उसके साथ किचन में आ गए। वो मुस्कुराकर मतलूबा सामान स्लेब पर रख लगे। क्या बात है, कोई बहुत खुश है आज? वो उसके सामने स्लेब पर बैठते हुए बोला, हाँ ना, एक बहुत खास वजह है। वो चमक कर बोले। एक दूसरे को छेड़ते हुए दोनों मिलकर पास्ता बनाने लगे। जब पास्ता तैयार हो गया तो किचन में इश्तिया अंगेज खुशबू फैल गई। वो एक प्लेट और एक चम्मच पकड़कर उससे बराबर स्लेब पर बैठ गई। पास्ता प्लेट में डालकर दोनों के दरमियान रख दी। वो चम्मच भरकर उसके मुंह में डाल दी। कैसा बना है? वो चमकती आंखों से उसे देखकर बोले, बहुत सॉफ्ट और यम्मी, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी तरफ झुकते वो शरारत से गोया हुआ, अल्लाह अल्लाह, मैं क्या? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह में वही चम्मच भरकर डाल गया। इस तरह अना एक चम्मच खुद खाती और दूसरा वीर को खिलाती। पास्ता खत्म होने पर दोनों को पानी की तलब हुई। अचानक अना के जहन में कोल्ड ड्रिंक का ख्याल आया जो उसने छुपाकर फ्रिज में रखा था। ऐन उसी वक्त वीर के दिमाग में यही ख्याल आया। दोनों भैया के वक्त फ्रिज की तरफ दौड़े। अना फ्रिज के आगे दोनों बाजू फैलाकर खड़ी होगी। हरगिज नहीं, पहले मुझे ख्याल आया तो वो मेरी है। बिल्कुल गलत, पहले मुझे ख्याल है। वो उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा तो अना ने कड़े तेवरों से उसे देखा। अगर आपने मुझे हटाया ना तो मैं तो क्या? वो उसके बेहद करीब खड़े होकर उसके फैले हुए दोनों बाजुओं पर अपने हाथ रखता फ्रिज से लगा गया। अच्छा इस बात को छोड़े, ये बताएं आपके खुश होने की वो खास वजह क्या है? वो जानने के लिए बेताब होता उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसे ही बता दूं क्या? पहले पीछे हटें। वो ज़रा सा हटकर खड़ा हो गया। दरअसल बात यह है कि मुझे वो एक पल को रुकी, मुझे मोहब्बत हो गई है। उसके कान में सरगोशी करती वो नंगे पैर किचन से बाहर भाग गई। वीर भी तेजी से उसके पीछे भागा। उसने अना का दुपट्टा पकड़कर उसे रोकना चाहा तो वो अपना दुपट्टा उसकी तरफ उछालकर अपने कमरे की तरफ भागी। रुकें, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा आपको। दरवाजे के करीब उसे बाजू से पकड़कर वो दीवार से लगा गया। एक बार फिर से कहें। वो उसकी तरफ झुकता उसका इकरार सुनने के लिए बेताब हुआ। मुझे शाहवीर आपसे मोहब्बत हो गई है। वो तेज रखते दिल से उसे अपनी मोहब्बत का इकरार सुनती उसके पैरों पर पैर रखती उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हैल कर गई। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपको अपनी मोहब्बत की बारिश में इस कदर भगो दूंगा कि आपको हर समझ से मेरी मोहब्बत ही नजर आएगी। उसके कान में सरगोशी करता वो उसे बाहों में उठाकर कमरे की सम्मत बढ़ा। बेलाकर मोहब्बत का एक बाब मुकम्मल हुआ। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पल के संवार लूँ। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ। ऐन अब देख भी चुकी सुस्त लड़की, मुझे भी काब से अपने साथ घसीट रही हो। एमा उसे डपट कर बोले जो काब से लॉन्च की सफाई में जुटी हुई थी। उसने सब तोयब जमीन पर बिछे कालीन पर रखे और खुद टांगों की गिरह लगाकर धप से नीचे बैठ गई। दुपट्टा एक तरफ डालकर वो एमा की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या यार नन्नो, अब मैं अकेले थोड़ी देखूंगी, सारे गिफ्ट्स आए ना। पैकिंग खोलें मेरे साथ। पैकिंग खोलने के बाद वो एक्साइटेड सी साहब के दिए गिफ्ट्स देखने लगी। वो आई जस्ट लव दिस वॉच, थैंक यू। एमा की तरफ से दी स्मार्ट वॉच उसे बेहद पसंद है। बारी बारी वो सब तहफ देखने लगी। आखिर में उसकी निगाह कदरे एक तरफ पड़े मुस्ततील डब्बे पर पड़ी जिसकी पैकिंग सबसे मुनफरिद थी। ये किसने दिया है? उसने उलट पुलट कर देखा लेकिन किसी का नाम लिखा नजर नहीं आया। एमा ने मुस्कान छुपाई। वो जानती थी ये तोहफा किसने दिया है।
पैकिंग खोलकर उसने डब्बे की हुक को खोला। अंदर मौजूद नेकलेस को देखकर उसकी नीली आंखें फैल गईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। मोतियों की बारीक लड़ी में जड़े नन्हे हीरों के साथ छोटी छोटी जंजीरों के साथ नीचे लटकते सुनहरे चांद और तारे। ऐसा मुनफरिद नेकलेस उसने कभी नहीं देखा था। हीरो की जगमगाहट आंखों को खीरा कर रही थी। ओ माय गॉड नानू, इट्स डायमंड नेकलेस। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया है? मुझे क्या पता। एम्मा लैल में जहर करते हुए बोले, अच्छा चलो अब तुम जाओ, काफ़ी वक्त हो गया, सो जाओ। वो जमाई रोकते हुए उठ खड़ी हुई, तो वो भी बाकी तो है। एहतियात से मेज पर रखकर नेकलेस हाथ में थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसका इरादा उसे पहनकर देखने का था। नाइट सूट में मलबूस उसने अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खोला। पहला कदम अंदर रखते ही उसके अपने पैरों के नीचे नरमी का एहसास हुआ। नथनों से टकराती गुलाब के फूलों की मशहूर कुन खुशबू ने उसे सामने देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी निगाह ने अंधेरे में टिमटिमाती मोमबत्तियों पर पड़ी। दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर वो पलटी तो जहाँ दरवाजे की चुटखड़ी चढ़ाकर उसकी तरफ पलटता सीने पर बाजू बांधकर फुर्सत से उसके तसुरात देखने लगा। एन को उस सब पर ख्वाब का गुमा हुआ। वो तो समझी थी कि वो उसकी तरफ से लापरवाह हुआ था। पाल में सारे गिले शिकवे कमरे की महकती फिजा में गायब हो गए। कैसा लगा गिफ्ट? खामोशी के दर पर अपनी सदा बुलंद करता वो मुझे मुस्कुराहट चेहरे पर जाकर गोया हुआ। एन को उसकी आंखों की जगमगाहट हीरो को मात देती हुई मालूम हुई। उसकी नजरें नेकलेस पर मरकूज पाकर उसे एक पल लगा समझने में। थैंक यू सो मच, बहुत प्रेटी गिफ्ट है। वो उसके करीब रुकती उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या मैं? वो उसकी तरफ सवालिया नजर देखने लगा तो उसका मतलब समझते नेकलेस उसे थमा गई। वो उसे लिए आईने के सामने आया तो उसने आहिस्ते से अपनी कमर पर बिखरे बालों को हाथ की मदद से दाएं कंधे पर डाल दिया। उसके वजूद की खुशबू में गहरा सांस भरता वो नेकलेस की हुक बंद करके आईने में देखने लगा। आईने में देखते दोनों की नजरों का टकराव हुआ। ये नेकलेस भी अपनी किस्मत पर नादान होगा। उसके कान में सरगोशी करता वो नरमी से उसकी गर्दन चूम गया। एन खुद में समट गई। पीछे हटकर वो अलमारी की तरफ गया और खूबसूरत पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहन कर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो बगैर कोई सवाल किए पैकेट थाम कर बाथरूम चली गई। आज दिल बस उसकी मानना चाहता था। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद करके पैकेट खोला तो उसमें मैरून रंग की रेशमी साड़ी थी। उसकी आंखों में सताइश उभरी। साड़ी का ब्लाउज देखकर उसका चेहरा हया से सुर्ख पड़ गया। तड़क तड़क कर पागल करते दिल को उसने डपट कर साड़ी बांधी। ब्लाउज उसकी कमर को ढांपने में नाकाफी साबित हो रहा था। उसने साड़ी का पल्लू उठाकर बाएं कंधे पर इकट्ठा करके टिका दिया। रेशमी साड़ी को बामुश्किल संभाल कर उसने अपने घुटनों तक आते काले बाल खोल दिए जो उसकी पूरी कमर को ढांप गए। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली जहाँ शर्ट की कैसे आज़ाद बेड पर औंधा लेटा था। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई। उसने मैरून लिपस्टिक उठाई और लबों पर सजाकर पलटी। जहाँ आहट महसूस करके उठ बैठा। बैठती उसकी नज़र साड़ी से झांकती उसकी बल खाती कमर पर पड़ी। मोमबत्तियों की रोशनी में उसकी दूधिया कमर देखकर उसकी आंखों में खुमार उतरा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई। नजरें झुकाकर खड़ी अपनी मलकियत को वो पूरे हक से देखने लगा। एन को उसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई। जहान ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो पूरी की पूरी उस पर आ गिरी। वो फौरन करवट बदलकर उस पर साया फिगन हो गया। इस सब में एन की साड़ी का पल्लू ढलक गया। उसकी इतनी गुर्बत और उसके साथ रोमानवी माहौल पर वो गहरे सांस लेने लगी। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी से तुम्हारा सांस फूलने लगा है। वो उसके सीने के जीरो बम को देखता आंच देते लहज में बोलकर उसकी जान हलकान कर गया। उसकी लोड़ती नजरों की ताब ना लाकर वो उसकी आंखों पर हाथ रख गई। ओह आज नहीं, आज मैं तुम्हारे अंग अंग को नजरों से इस तरह चूमूंगा कि तुम फिर खुद से भी शर्माती फिरोगी। वो उंगली की पूर से उसका गाल सहलाकर बोला, कुछ लफ्ज मुझे घर मिल जाए, मैं इनमें तुझे तहरीर करूँ, अपनी ज़ात के रंग तुझ में भर कर तुझे फिर से मैं तामीर करूँ। उसके कान में सरगोशी करता वो उस पर अपने लफ्ज़ों का जादू चलाने लगा। उसकी कुर्बत और लफ्ज़ों की हिद्दत पर हल्कान वो रुख पलट गई। उसके रुख मोड़ने पर वो धीमा सा हंसता उसके बाल एक तरफ डाल गया। वो झुका और उसकी कमर को चूम कर उसे समेटने पर मजबूर कर गया। एक दूसरे की कुर्बत में मदहोश वो दुनिया माफिया से बेखबर हो गए। स्वागत है आपका मोहब्बतान में। आहा क्या खूब कहा हमने, हमें जानते तो है ना आप। अजीब, हम पहले भी आपसे मिल चुके हैं, किसी दर के बार, किसी खोई हुई याद के पासे मंजर में।
आइए आप भी मुहब्बिस्तान के खुशनुमा वादियों में उतरें, जहाँ अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बत के मीनार तामीर किए महबूब की जुल्फ़ों के असीर पड़े। वादी मोहब्बत में सुकूनत पजीर आपको एक पैगाम दे रहे हैं। क्या आप वो पैगाम जान पाए हैं? ये मोहब्बत का एक पैगाम है, समझ सको तो ये गुलसिता है, चाहतों को थामने का एक पैगाम है। इधर उधर क्या देख रहे हैं? हाँ जी, आप ही के नाम है।